Assalamualaikum once again and welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. And what is happening in Mumbai right now? Is this the semi-final of a World Cup or is this a century fest? सेंचुरी पे सेंचुरी बन रही है। विराट कोहली ने अपनी 50th ODI सेंचुरी कंप्लीट करके सचिन तेंदुलकर का यहाँ रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर आते हैं एंड ही डज नॉट स्टॉप, ही डज नॉट लुक बैक। विराट कोहली से 23 सेंचुरी बनाते हैं और वो भी एक सेंचुरी बना देते हैं। मतलब सेंचुरीज की भरमार हो रही है एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड इस बात का भी बना लेंगे। बट और बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे और बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो बात करेंगे, मगर रिकॉर्ड्स टूटने के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है। रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं या दिल टूट रहे हैं या पोस्ट टूट रही हैं या कुर्सी टूट रही है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमैर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। तो डिस्कशन बहुत सारी है, वक्त चूँकि कम है। हमारे लेजेंड्स, हमारा पूरा पैनल जोर का जोड़ की फैमिली हमारे साथ मौजूद है। बूम लाला, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। लाला अस्सलाम वालेकुम, मुशीब भाई अस्सलाम वालेकुम, यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदेद। खुश हैं आप आज? खुशी बस आपको देख लिया सबको सारे आज पूरी होगी फैमिली, तो खुशी खुशी। वेरी गुड, अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। ये भी एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये भी एक अच्छी बात है। मगर यस, इस वक्त इंडिया के 363 रन्स हैं 2 विकेटों के नुकसान पे एंड इट इज़ द 48th ओवर दैट इज़ गोइंग ऑन और रन्स पे रन्स। लाला, सबसे पहले विराट कोहली 50 ODI 100s, सचिन तेंदुलकर सामने बैठे थे जिनका रिकॉर्ड तोड़ा एंड ही इज टोटली अनस्टॉपेबल। ग्रेट अचीवमेंट जी। अभी मेरे ख्याल में काफ़ी क्रिकेट बाकी भी है उसकी और 50 कर चुका है सेंचुरियाँ, बहुत बड़ी बात है। हमें तो सचिन की बहुत ज़्यादा लग रही थी कि तोड़ेगा कौन, लेकिन एक बहुत ही फिट लड़का ही तोड़ सकता था सेंचुरीज। फिटनेस का लेवल अगर बात की जाए बहुत ही फिट है। मेरे ख्याल में जिस तरह 100 के बाद भी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी रही है, कहीं नहीं नज़र आया कि बैठा हो सांस लेने के लिए, दोबारा फ्रेश होने के लिए। लेकिन आई थिंक ये बड़ा परफेक्ट एथलीट है और डिज़र्व करता है, ऐसे नहीं बन जाती है रिकॉर्ड्स, डिज़र्व करता है। उसने काफ़ी कंफर्ट जोन से अपने आप को प्रिपेयर किया है इस लेवल पे आने के लिए। और इससे बड़ी बात क्या है कि बैकम भी गया हुआ है मैच देखने के लिए, उसकी वाइफ भी उधर ही है। ग्रेट प्राउड मूवमेंट। एंड देन सचिन जिसका रिकॉर्ड तोड़ा है वो भी वहीं पे। तो आई थिंक इतने बड़े क्राउड के सामने इतने बड़े इवेंट के अंदर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। मुझे भाई मौका भी है, मौके की मुनासबत भी थी, इसलिए ये सेंचुरी भी जिस तरह टाइमली उस वक्त आई। मगर फिर हम कहते हैं ना कि कुदरत का निज़ाम तो वहाँ भी काम करता है। देखें, हार्ड वर्क जो है ना वो आपको पे ऑफ ज़रूर करता है। इस लड़के ने ना बहुत ज़्यादा इसने अपने सेक्रीफाइस किया है अपने खाने पीने पे, अपनी पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर, और अल्लाह देता है। फिर जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपको देता है। और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे हम सारे बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर बैठा हो जिसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है और उसके सामने बैठ के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और ये बड़े ओकेजन का बड़े प्लेयर ही ऐसे कर सकते हैं। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, यू नो, लाइक व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम। यू नो, लाइक कई दफ़ा एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन यू एंजॉय जब कोई बंदा ऐसी अचीवमेंट करता है। एज ओपोनेंट तो यूसुफ भाई, अगर आपकी टीम के मुखालिफ खेल रहे हैं तो जाहिर है फिर आपका दिल अपनी टीम की तरफ होता है। लेकिन इस अचीवमेंट पर पूरा आप सचिन वहाँ पर है, पूरा बॉलीवुड वहाँ पर है, दुनिया के स्पोर्ट्स पर्सन जो बड़े हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। बिग अचीवमेंट। बिस्मिल्लाह, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है उसके लिए। और जो जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द कैरियर, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, मैच विनिंग इनिंग्स बहुत ज़्यादा है इसकी वनडे क्रिकेट में। और सचिन तेंदुलकर जैसे उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, इनिंग्स बहुत कम है, 58.88 की एवरेज है, 291 गेम्स हैं, मेरा 13,000 के करीब रन्स हो गए हैं और इतना कुछ उसने कर दिया है। और मेरा ख्याल है कि अभी भी वो इतना फिट है, इतना फोकस है कि अभी वो और करेगा। जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, जितना वो फिट है, तो मेरा ख्याल है हेड्स ऑफ है। और इतना ही अच्छा इंसान भी है वो, बहुत ज़बरदस्त लड़का है। अगर उससे आपकी कोई मुलाकात हो, हम सब की तो हुई है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है वो। और न पता चलता है कोई प्रोफेशनल आदमी से आप बात कर रहे हैं, और ऑफ द फील्ड भी बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह करे और अच्छी क्रिकेट खेले, हमारे खिलाफ ना खेले लेकिन दूसरों के खिलाफ खेले, हमारे खिलाफ ना खेले। वैसे एक दफ़ा ये बैठे हुए थे हम बुखारा में, रेस्टोरेंट दिल्ली में, जी फैमिली के साथ बैठे हुए थे। तो फैमिली ने कहा, बच्चों ने कहा कि जी ये विराट कोहली है। तब आई एम टॉकिंग अबाउट 12 की बात, 2012 की बात। तो मैंने जाके इनसे रिक्वेस्ट की, तो जडेजा बैठा हुआ था, रायना बैठा हुआ था। तो ही वॉज द फर्स्ट गाय। कहता मुशी भाई छोड़ें, आप दफ़ा मारें, हम आते हैं, आप बच्चों को ना लेके आए, हम आते हैं। और उठ के वहाँ से कोने में बैठा था, लोग बहुत इसको
तस्वीरें वगैरह ले रहे थे, तो वो आके तस्वीर खिंचवा के फिर गया, दूसरों को भी लेके आया। एंड जिस तरह यूसुफ ने अगले दिन बता रहा था हमारे शो में भी कि इसने मैसेज किया यूसुफ ने अगले दिन, तो उसको फौरन रिप्लाई किया। एंड दैट्स व्हाट अ हम्बल गाय। सम टाइम यू नो लाइक ये रिकॉर्ड तो आपको खत्म हो जाते हैं बंदे के, मगर जो आपकी इंसानियत है ना वो हमेशा जिंदा रहती है। एंड ही इज वन ऑफ द गुड गाय। सचिन की जैसे आपसे बड़ी अच्छी थी। हां, सचिन बड़ी यारी दोस्ती इकट्ठे खेलते थे। ऑब्वियसली आप एज अ पर्सन जैसे होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे याद तो वही रह जाता है। ग्राउंड में हम आपस में जो मर्जी करते थे, लड़ते भी थे, लेकिन ऑफ द फील्ड ठीक है, सब सही है। 2016 में भी आई रिमेंबर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, वो किसी को तस्वीर नहीं खिंचवा रहे थे, तेज़ी से जा रहे थे अपने होटल से, तो उसने सिर्फ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने आवाज़ लगा के कहा कि मैं पाकिस्तान से आया। सो ही स्टॉप्ड एंड ही केम बैक, और उस लड़के के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवाई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो आपको ज़िंदगी में याद रहते हैं। एंड येस, अ वेरी वेरी बिग एंड वेरी ह्यूज अचीवमेंट दैट ही हैज़ अचीव विद ऑल हिज हार्ड वर्क। बट फिर हम वही बात करते हैं कि गुड टीमिंग। जिस वक्त विराट कोहली आए थे उस वक्त हमारे भी प्लेयर्स आए थे जो साथ डेब्यू किया था, मगर जिस तरह विराट कोहली को नर्चर किया और टेम किया MS धोनी ने, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो उस यंग विराट कोहली में जो सबसे भिड़ जाता था, जो सबसे लड़ जाता था, और आज इस विराट कोहली। देखिए फ़र्क था जब आपके बड़े खुद भी बड़े हों और उनकी रिस्पेक्ट हो प्लेयर्स के अंदर, तो प्लेयर्स सुनते भी हैं। अगर रिस्पेक्ट ना हो ना, फिर वो नहीं सुना जाता। मैंने ऐसे कोचेस देखे हमारे टाइम में जिनकी रिस्पेक्ट नहीं होती थी। कोचेस के नाम बड़े होते थे लेकिन उनकी रिस्पेक्ट नहीं, प्लेयर्स जो जूनियर होते थे उनकी इज्जत नहीं करते थे दिल से। तो जाहिर बात, जब नहीं करते तो फिर सुनते भी नहीं थे। तो रिस्पेक्ट का होना, और रिस्पेक्ट होती है कि जब आप दूसरों को इज्जत देते हो तो ऑटोमेटिकली आपको भी इज्जत मिलती ही है। तो दूसरों को इज्जत देना सीखना चाहिए, आना चाहिए। आपको बिल्कुल इज्जत मिलती है। आपको काम निकलवाना आना चाहिए, आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। तो आई थिंक कि धोनी ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कप्तानी, क्योंकि 3, 4, 5 सीनियर थे जब वो कप्तान बना है, लेकिन वो लेके चला है चीज़ों को। ये उसके जहन में ये नहीं था कि यार जल्दी से सीनियर निकाल दूं ताकि मेरा अपना रोल हो, और उसने मैनेज की है चीज़ों को। और वो खुद भी बड़ा बेसिकली बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से है, बड़ा अच्छा लड़का है, धोनी बहुत अच्छा लड़का है। तो उस चीज़ों को बड़े ज़बरदस्त, जब आपकी नीयतें अच्छी हों तो ये काम ऑनेस्टली होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आप जो मेहनत करते हो, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, वो ऊपर वाला सबके लिए है। जो मेहनत करता है, जो डिजर्व करता है, उसको ऊपर वाला फल देता है। और किस्मतें भी मेहनत वालों के साथ और दलेर लोगों के साथ बहुत ज्यादा, जो हम बहुत सारी चीजें किस्मतों पे छोड़ देते हैं ना कि यार मेरी किस्मत में था, नहीं, किस्मत आप अपनी खुद बनाते हैं। तो मेहनत, दुआएं, ये वो चीजें हैं को आप एक सवेरे आपके एक वो भी है ना कि आपने बनना क्या है दुनिया में। एक इंसान का गोल होता है ना कि यार मैंने AB बनना है, मैंने विराट बनना है। तो फिर आपको उनकी लाइफ किस तरह बने, क्या प्रोसेस था उनका, उसको फॉलो करो, आप अपनी मेहनत करो, बन सकते हो। उनके जैसे हेयर स्टाइल रखने से नहीं बन सकते। उनके जैसे हेयर स्टाइल रखने से नहीं बन सकते, अंदर से वैसा। आई मीन परफॉर्मेंस आपको खूबसूरत बनाती है जी। परफॉर्मेंस बिल्कुल बेशक ऐसे ही। मगर मुशी भाई, हम जब 1 से 3 वाला शो कर रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लाला ने की थी कि सिस्टम होता है, जो सिस्टम उस चीज़ को नर्चर करने में या आगे बढ़ाने में फ़र्क पड़ता है। हम बात कर रहे थे कैप्टन्स की, हमारी एक डिस्कशन चल रही थी उस हवाले से। MS धोनी जब कप्तान बने थे उस वक्त बड़े बड़े नाम थे टीम में, और अचानक से झारखंड से एक लड़का आता है और आके वो उसको कप्तानी मिल जाती है, अ यंग ब्लोक। बहुत सारी सियासतें हो सकती थी विद इन द टीम, बहुत सारे, सचिन तेंदुलकर उस वक्त टीम का हिस्सा थे। इवन देन ख़राब नहीं हुआ सिस्टम में, ऐसा नहीं हुआ कि तोड़ फोड़ हुई कोई। तो फिर ऊपर से स्ट्रेंथ थी कि नहीं जी, जिसने तोड़ फोड़ करने की कोशिश की उसका एग्जिट हो जाएगा। देखिए, हम लंच के वक्त जब ब्रेक पे थे, हम सारे बैठे हुए थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि थोड़ा सा मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का कि 3.5 महीने टूर इंग्लैंड के साथ मैं टीम के साथ था। तो मैंने धोनी को प्रोग्रेस करते हुए देखा, टीम को डेवलप करते हुए देखा। खुद बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं करता था एज ए कैप्टन, लड़कों के पीछे जाके ना, लड़कों के साथ, यंगस्टर्स के साथ जाके गप्पे लगा रहा होता, खेल रहा होता था। और सचिन को, गंगूली को और जितने भी इनके मेन सहवाग वगैरह थे, उनको इतनी इज्जत देता था। जिस तरह शाहिद ने कहा ना कि इसने कोशिश नहीं की कि इनको जल्दी जल्दी निकाल के मैं अपनी हुकूमत कायम कर दूं, उसने ये कोशिश नहीं की। उसने क्या किया, डेवलपमेंट की साथ साथ। जितने आपके यंग प्लेयर थे, रायना थे, उनको वनडे में लेके आया, गंगूली को पहले वनडे से निकाला, मतलब निकालने का मतलब टीम डेवलप की, और उसको साथ रखता था, उसके इज्जत देता था। आई थिंक ये वही लोग करते हैं जिनका विजन बड़ा क्लियर होता है, जो लोगों से डरते नहीं, जो अपनी सलाहियत के ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं कि एग्जैक्टली। और अब फिर पता है सबसे बड़ी खूबसूरत बात क्या है
कि पावर शेयरिंग जब इंसान करने लग जाता है ना, एज यू सेड यस्टरडे द फ्रेज यूज दैट इन इंग्लिश, यू नो पावर समटाइम एक्स्ट्रा पावर एक्चुअली करप्ट्स यू. Power gives you confidence and extra power corrupts you. And I think sometimes ये जो सक्सेस और पावर है ना, इसको हैंडल करने का भी गुर किसी को आता है, वहीं बंदे को नहीं आता ये. तो इसलिए ये जो ये धोनी की हम बात कर रहे हैं, ये इनका सिस्टम, अल्लाह का शुक्र है हमारे भी प्लेयरों ने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस की हुई है. हम कई दफ़ा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं अपने प्लेयर्स को भी. हमारे प्लेयर बड़े लेजेंड्स हैं जिनकी आज भी इंडिया में वैल्यू है. आप सईद अनवर को देख लें, आप इमरान खान को देख लें, आप जवेद नियाज़ को देख लें, आज इनके दौर में देख लें. ये शाहिद अफरीदी बैठा हुआ है, हमारा यूसुफ बैठा हुआ है, हमारा शोएब अख्तर बैठा हुआ है, सकलैन मुश्ताक बैठा हुआ है. ये सब की इज्जत है. आप जब ये हमारे लड़के उधर जाते हैं तो अल्लाह के फजल से हमारे लड़कों की भी इज्जत है. समटाइम हमारे लड़के ऑनेस्टली हम लोग कई दफा अपने बंदों की ऐसी इज्जत नहीं करते जो हमें वो डिजर्व करते हैं. मुझे ये लगता है हम लोग थोड़ा सा आपस में, मेरे ख्याल में, मैं अगर बात करूँ ना तो एक दो ऐसे प्रोग्राम हुए देखे मैंने कि हमारे प्लेयर वहाँ पे बैठ के हमारी प्लेयरों को मजाक बनाया हुआ है उन्होंने, देखा गया. तो वो बड़ा अफसोसनाक चीज़ होती है. तो आई मीन के हमें एक दूसरे को बाकी एक दूसरे की रिस्पेक्ट को हमेशा रखना चाहिए. बिल्कुल रिस्पेक्ट तो हमेशा यूसुफ भाई हमें एक दूसरे की रखना चाहिए और यूनिटी बड़ी ज़रूरी है. इस वक्त हमारे मौजूदा हैं एक्स क्रिकेटर्स हैं, सबका एक पेज पर होना बड़ा ज़रूरी है. साथ ही साथ धोनी के हवाले से जिक्र हो रहा था, जिस एज में धोनी को बनाया गया कैप्टन, जिम्मेदारी दी गई, जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि लेकर चले, खुद जूनियर्स के पास चले जाना, बिज़नेस क्लास में नहीं सफ़र करना, ट्रैवल करना, तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें बज़ाहिर महसूस होती हैं कि वो ये गॉड गिफ्टेड उसको मिला था सब कुछ. इन्होंने देखी, उसके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं और कप्तानी दे दी गई और वक्त के साथ साथ इंसान पे सीखता चला जाता है. वो तो देखिए उसने जिस तरह सारी कप्तानी की वो नज़र आ रहा होता है. बहुत ही तहम्मुल से करता था. प्रेशर सिचुएशन में भी वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता था. बहुत अच्छी चीज़ें थी उसकी. एक दो चीज़ें मैं शायद से मुशीब भाई से पूछूँगा, इसलिए कि ज़रूरी है, पता चलना चाहिए हमें, मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा कि इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पिछले 10, 12, 15 साल से यही टीमें टॉप पे हैं. इनका कोई भी कप्तान ऐसा हो जो हल्का हो. धोनी का तो नाम ले ही दिया, उसने 10,000 वनडे में भी रन किए, 50 से ऊपर की एवरेज है, टेस्ट में भी उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है. बाकी न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा प्लेयर कप्तान बना हो जिसकी परफॉर्मेंस ना हो, उसको कप्तान बना दिया हो? कोई ऐसा कोई नहीं है. अच्छा, दूसरा ये कोई भी नहीं है ना. हाँ, तो ऐसा कप्तान इन तीनों ने नहीं बनाया. फिर हम सरफराज को देखें. सरफराज जीत रहा था लेकिन उसकी जब अपनी परफॉर्मेंस नीचे आई उस वक्त उसको चेंज किया. इसका मतलब परफॉर्मेंस बेस पे है. अपनी परफॉर्मेंस होगी तो फिर कप्तान रह सकते हैं, वरना नहीं. हालांकि जीत रहे थे, ऐसे है ना. बिल्कुल. हाँ, क्योंकि लाला ने बात की थी कि जो हल्का प्लेयर हो वो भी कप्तान हो सकता है. ऐसे है ना, अच्छा प्लेयर ना भी हो वो भी कप्तान हो सकता है. ये मेरा टीम का जीतना जरूरी है. क्योंकि ये आपका ओपिनियन है, मैं हो सकता, मेरा थोड़ा सा मेरा अपना व्यू है कि ये जो है अभी तक हमने बड़ी टीमों में ये नहीं देखा कि जो अच्छा प्लेयर ना हो वो कप्तान नहीं हो सकता. धोनी की आपने खुद ही बात कर दी है. तो जो परफॉर्मर होता है ना उसी को, और परफॉर्मर भी वो जो तीनों फॉर्मेट खेलता हो वो कप्तान होना चाहिए. या आपने भी उस दिन बात की है कि ये एक कप्तान और एक कप्तान और वो नहीं चलता. इंग्लैंड में भी मसला हुआ आप कह रहे हैं. तो हमें ऐसे ही प्लेयर चाहिए कि जो तीनों फॉर्मेट भी खेलें, प्लेयर भी अच्छे हों. क्योंकि अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो उसकी ड्रेसिंग रूम में भी रिस्पेक्ट नहीं होगी. वो कहेंगे यार ये खुद तो कर नहीं रहा, हमसे डिमांड कर रहा है. तो हमें ऐसे ही कप्तान चाहिए जो बार बार ये बात होती है. करना तो बोर्ड ने है जो भी करना है, हम तो अपना व्यू दे सकते हैं कि वो कप्तान होना चाहिए जो परफॉर्म करता हो. धोनी की मिसाल दे दी आपने, बेहतरीन मिसाल दी है. इनिंग का इख्तिताम हो गया है यहाँ पे और सेमीफाइनल्स, द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2023, इंडिया हैज स्कोर्ड 397 रन्स, यानी 398 का टारगेट सेट किया है न्यूजीलैंड के लिए. दिस इज अ बिग huge target in a semi-final and yes, India has set this target. ब्रेक पर जा रहे हैं हम, ब्रेक से वापस आएंगे. एक चीज़ मैं ज़रूर अपने तीनों एनालिस्ट के सवाल ज़रूर फेंक कर जा रही हूँ कि वो वापस आएँ तो उस सवाल का हम जवाब ले सकें कि क्या कप्तान की परफॉर्मेंस होती रहे और टीम हारती रहे आप उस कप्तान को चुनेंगे, या कप्तान की परफॉर्मेंस ना हो मगर टीम जीतती रहे आप उस कप्तान को चुनेंगे? आफ्टर द ब्रेक. एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल. और जनाब, एक तरफ तो धुआंधार सेमीफाइनल की एक पहली इनिंग हो चुकी है जहां इंडिया ने
398 का टारगेट सेट किया है न्यूजीलैंड के लिए, मगर दूसरी तरफ भी जो है वो धुआंधार सिलसिला चल रहा है। और धुआंधार सिलसिला, लाला आपकी तरफ आऊँगी, आपसे शुरुआत करूँगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। पहली दिन कल जो है वो कुछ मीटिंग्स हुई फॉर्मर क्रिकेटर से, आज बुला लिया गया जल्दी, दो के मिकी आर्थर ने कल आना था मगर उनको आज ही बुलवा लिया गया। एंड जो मैनेजमेंट है पूरी पाकिस्तान टीम की, उनके साथ मीटिंग हुई ज़का अशरफ साहब की, और बहुत सारी खबरें जो उसके हिसाब से आ रही हैं वो वील वेट फॉर कादिर ख्वाजा के कादिर ख्वाजा ज्वाइन इन करें। बट इतना ज़्यादा पैनिक बटन फ़ौरन अभी दबाना ज़रूरी है अभी, क्योंकि टाइम भी है आपके पास। कितना टाइम, कब जा रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया? 30 को 27 को मेरा ख्याल से टीम 29 को ही जा रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में बीच में कैंप भी लगाना होगा। हाँ। तो चीज़ें सॉर्ट आउट करनी भी होंगी ऑस्ट्रेलिया से पहले जो भी करना है। ऑस्ट्रेलिया ट्रिप हो जाता, ऑस्ट्रेलिया ट्रिप हो जाता, टेस्ट मैचेस भी हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि न्यूजीलैंड की T20 भी हो जाते हैं, उसके बाद ले लेते डिसीजन। उसके बाद क्योंकि हम मेरे ख्याल में 24 नवंबर में कहीं जाके हम वनडे खेल रहे हैं, उससे पहले तो वनडे है ही नहीं। आपकी टेस्ट क्रिकेट और T20 है। लाला न्यूजीलैंड के T20 के बाद फिर हम मई में सीरीज खेलेंगे। बस मुझे ये लग रहा है मई में खेलना है। मुझे ये लग रहा है जो मीटिंग जिस हिसाब से हो रही है अभी तक, तो खैर कादिर हमें बता देगा। मेरे ख्याल में क्या पता टेस्ट का कप्तान हो और फिर T20 हो रही तो T20 के लिए किसी कप्तान को अनाउंस करे। हाँ। ये इसके लिए मीटिंगें हो रही होंगी, अदरवाइज और क्या ऐसी कलबली मची हुई है। कोचिंग स्टाफ की जो मुझे चेंजिंग अभी खबरें चल रही हैं, इतलात आ रही हैं, जैसा कि अभी लाला भी कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ अब हो जानी चाहिए थी। तो इससे क्या आपकी एज अ नेशन जब हम जाते हैं अगले कोचिज से रब्ता करते हैं, जिस तरह माजी में भी कुछ कोचिज़ ने शायद ये वजूहत रख के इनसिक्योरिटीज़ की वजह से मना कर दिया था, तो ये इम्पैक्ट भी पड़ता है? ऑफ कोर्स पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। ये तो गलत बात हो गई कि बंदा कहता नहीं पड़ता। ये कंसिस्टेंसी जो होती है ना, ये फेलियर और सक्सेस में दोनों में आपको चाहिए होती है। जब टीमें तब खड़ी होती हैं जब आप ये जो बिल्कुल शायद ने सही कहा कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ होने देते, पैनिक बटन ना दबाएं। जो हमारे बाहर का स्टाफ है, हमने एट टाइम मिकी आर्थर को कहा कि इसकी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं थी, बट एट टाइम हम उसको बैक भी कर रहे हैं कि अभी उसको मौका दे दें, उसको जाने दें, ऑस्ट्रेलिया जाने दें। आप माइंड सेट आराम से बनाएं, क्योंकि बहुत अच्छा एक क्रिकेट बोर्ड ये कर रहा है कि अपने सीनियर क्रिकेटर्स को बुला के उनसे पूछ रहा है, उनकी राय लें, उन राय को लिखत करें, मिनट्स बनाएं, उसके बाद आराम से तसल्ली से बैठ के फैसला करें। एक होता है सुनना बात और एक सुन के फ़ौरन रिएक्ट करना। नहीं, कहते हैं ना, बाई योर टाइम व्हेन यू मेकिंग ए राइट डिसीजन, यू नीड टू बाई योर टाइम। ये बहुत अच्छी फिलॉसफी होती है कि आपने जब बड़ा फैसला करना होता है ना, तो आप सबसे मशवरा करके उसके बाद थोड़ा सा टाइम लें, लोगों से कंसर्न करें, फिर आराम से तसल्ली से बैठ के। मैंने आपको एंडी फ्लावर की एक बात बताई है ना, वो क्या करता था, वो सबकी सुनता था और घंटा घंटा सुनता था और सुन के चुप कर जाता था, अगले दिन फैसला करता था। और मैंने 80% उसके फैसलों को कामयाब होते देखा है। पता क्यों? क्योंकि वो आराम से तसल्ली से फिर रात को 2 सोचता होगा कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, सबका मशवरा आ गया, फिर उसके बाद आप फैसला सही कर सकते हो। पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए। पैनिक बटन, स्लीप ओवर इट। पैनिक बटन क्यों ऑन हुआ, इसकी क्या रीज़न है? और सेकेंडली यही हमारी डिबेट है कि अभी ऑस्ट्रेलिया वाला टूर दे देना चाहिए था। आप फास्ट बॉलिंग कोच नहीं है, वो रिज़ाइन कर गए, आपके पास स्पिन बॉलिंग कोच वैसे नहीं आप लेकर गए थे साथ, तो क्यों ना आप ऐसे अगर कह रहे हैं कि अपने हमने लेजेंड्स को साथ भेजना है टीम के, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप इन करते, वो सिस्टम में जाते, साथ देखते, मामला को फिर इस तरीके से लेकर आगे बढ़ा जाता। बात तो ठीक कर रहे हैं, शायद ने मुशीब भाई ने बात बिल्कुल ठीक की है, अभी ये जो सीरीज निकाल लेते और पैनिक बटन ना दबाए। तो भाई रोकेंगे जरा, आपका माइक का इशू है, माइक को आप ऑन कर लें जब तक। कादिर ख्वाजा हैज़ जॉइंड अस। सो कादिर ख्वाजा, क्या खबरें हैं? बहुत सब कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर्स। मुझे लगता है कि इस वक्त चहल पहल बहुत ज़्यादा है वहाँ। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में एक तरफ जो है वो ठंडा माहौल चल रहा है, एक तरफ गर्म माहौल देखने को मिला है। गर्म माहौल पहले डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ, उन्होंने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो मुलाकातें की हैं मैनेजर, हेड कोच और टीम डायरेक्टर से, उसकी अंदरूनी कहानी जो है वो सामने लाया। और कोचिंग स्टाफ ने ज़का अशरफ को तमाम तरह सूरत हाल से आगाह किया, जबकि ज़राए में बताते हैं कि ज़का अशरफ कोचिंग स्टाफ की बात मुकम्मल होने से पहले उठकर मिकी आर्थर के पास गए और मिकी आर्थर के उन्होंने कान में ज़का अशरफ ने फैसला सुनाया कि बाकी लोगों को भी सुना दें, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैंने दूसरी मीटिंग के लिए जाना है। तो उनको फैसला सुनाया गया कि ज़का अशरफ ने कोचिंग स्टाफ को ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जाने से रोक दिया है और उनको कहा कि हम आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज के लिए नहीं भेज रहे, आपके लिए नई असाइनमेंट हमने तैयार की है, उस पर आप काम करें।
जिस पर मिकी आर्थर ने उनको कहा है कि अगर आपने निकालना है तो पूरी तरह निकालें। जिस पर ज़का अशरफ की जो गुफ्तगू है उसमें उन्होंने कहा कि हम आपका फैसला आइंदा 1-2 रोज में करेंगे, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे। टीम मैनेजर को भी उन्होंने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस को भी रिव्यू किया जा रहा है और दौरा ऑस्ट्रेलिया में जो साबिक कौमी क्रिकेटर्स हैं उनमें से हेड कोच लगाया जाएगा। उसके बाद जो कप्तान की मीटिंग हुई है, दूसरी तरफ नेशनल क्रिकेट अकेडमी से उठे हैं कप्तान और फिर उसके बाद वो रवाना हुए उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम में। तो उधर जो है वो उन्होंने बाबर आजम को जो है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए नया कप्तान लाने का बता दिया गया। ये जराए पीसीबी हमें बता रहे हैं, जबकि रेड बॉल फॉर्मेट में आप कप्तानी जारी रख सकते हैं। ये मीटिंग में गुफ्तगू हुई है और मीटिंग में कप्तानी के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका और मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से गुफ्तगू जरूर हुई है। मीटिंग बड़े खुशगवार मूड में हुई है बाबर आजम के साथ, लेकिन उससे पहले जो है वो हमें सोर्सेज ये बताते हैं कि बाबर आजम ने जो कानूनी मुशावरत है, जो व्हाट्सएप लीक हुए थे उनके मैसेजेस, उस हवाले से कानूनी मुशावरत भी शुरू की है और बाबर आजम ने मुशावरत चेयरमैन से मुलाकात के लिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी आने से कबल की थी और बाबर आजम व्हाट्सएप मैसेजेस लीक होने पर कानूनी चाराजोई का इरादा रखते हैं और बाबर आजम ने कप्तानी के हवाले से करीबी लोगों से मुशावरत की थी। तो बाबर आजम जो है वो ये नहीं चाहते कि एक फॉर्मेट के लिए कप्तान रहे, वो चाहते हैं कि तीनों फॉर्मेट के लिए रखे। अगर उनको एक फॉर्मेट के लिए अभी क्योंकि फैसला नहीं सुनाया गया तो अभी बाबर को कप्तान जो है वो उन्होंने अभी रखा है और कंटिन्यू कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए। अभी तक व्हाइट बॉल सीरीज के लिए कप्तान का उनको नहीं बताया गया, लेकिन जो जराए हमें बताते हैं कि उनको एक जो है वो कई इशारों में बताया गया है कि आपको जो है हम व्हाइट बॉल T20 और वनडे में से हटा सकते हैं। तो बाबर आजम अगर ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग अस। सो यस, तो मिकी आर्थर से जो मीटिंग हुई है, मिकी आर्थर से मीटिंग में एक अलग प्रोजेक्ट पे आपको रख देंगे मगर ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजेंगे। किस प्रोजेक्ट पे रख देंगे लाला? डायरेक्टर, हेड कोच, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई बाइंडिंग होती होगी कि आप इस जॉब के लिए दिस इज योर जॉब, या कर सकते हैं आप ऐसा? नहीं, मेरे ख्याल में तो डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस किस्म का है। दूसरा ये कि हमें उनकी ज़रूरत है किधर। अगर उसने अपने आप को अवेलेबल किया है सिर्फ क्रिकेट के लिए, ऊपर की पाकिस्तान टीम के लिए, तो वो तो ज़ाहिर बात है वहीं काम करना पसंद करेगा। अगर उसको नीचे किसी दूसरे प्रोजेक्ट को में लगाना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि वो खुद से खुदा कह दे ताकि हम दूसरों को मौका दे सके। जो उनके माइंड में, जैसे हर बंदा आता है तो उसको कोशिश होती है कि वो अपने लोगों के साथ आए, अपनी टीम लेके आए, इसलिए उसको लगता है कि वही ठीक थे, वही ठीक होंगे, ये जो पहले वाले थे ठीक नहीं थे। तो आई मीन के कितना अर्सा हुआ है मिकी को आए हुए? ज्यादा अभी रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है, अभी आए ना, अभी आए, कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बोर्ड के साथ कोई काम करना पसंद नहीं करता, या नहीं करेंगे। फ्यूचर में जो गोरे आते हैं सारे 5 महीने हुए अभी, हाँ, तो आते वो इसलिए कंसिस्टेंसी नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, सीरीज हार जाते हो, प्रेशर आ जाता है, कप्तान चेंज करने या चेयरमैन चेंज होता है तो कोच चेंज करने की बातें चल रही होती हैं। तो इससे रेपुटेशन बहुत खराब होती है, हमारी खराब होती है कि यार ये तो किसी एक तरफ है नहीं। तो बात ये है कि चेहरे बदलते रहे लेकिन चीजें चलती रहे। अगर ये आया और ये भी किसी प्लान के साथ ही आया होगा ना, इसको भी अपनी रिस्पांसिबिलिटी का तो पता होगा ना मिकी, तो एटलीस्ट आया है तो टाइम तो देना चाहिए। बिल्कुल। और लाला, जिस तरीके से अगर हम बोर्ड के ऊपर हम फाइनेंशियल बोझ डालते चले जा रहे हैं, इससे पहले भी एक दो कुछ ऐसी पोजीशंस हैं, हमने देखा कि आपने उनको कहा कि आप कुछ और जिम्मेदारी संभाल लें और इस वक्त वो लोग घर बैठे हुए हैं और तनख्वाहें उनको मिल रही हैं। तो बोझ के ऊपर बोझ तो पड़ता है बोर्ड के ऊपर इस तरीके से भी। डायरेक्टर ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन के 3 लोग हैं इस वक्त, एक को लगा दिया स्पेशल पोजीशन पे, एक को हेड बना दिया या कंसल्टेंट बना दिया, एक को घर भेज दिया, लेकिन तनख्वाहें मिल रही है, स्पेशल प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे। सो 3 पोजीशंस पे वो लोग हैं। फिर आप मतलब क्या आपको चाहिए पैसे हैं पाकिस्तान के? आप आईसीसी को उठा के देख लेना, आईसीसी कितना बड़ा इदारा है, उसमें देख लें कितने लोग काम करते हैं। आप पीसीबी उठा के देख लें कितने लोग काम करते हैं। आई थिंक इस मामलात में ना हम थोड़ा सा बीइंग नेशन, हमें थोड़ा सा कई दफ़ा ऑनेस्ट होना चाहिए कि हम कह दें अगर आपने नहीं रखना, ठीक है, पहले तो रखें, तो फिर उसको मौका दें। रखने से पहले अगर आप टाइम नहीं बाय करते, बात वही टाइम नहीं बाय करते। अगर उन्होंने जल्दी से मिकी आर्थर को रखा है तो फिर उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। इसकी वजह यह है कि आप ना अगर नहीं रखना ना तो ये मत कहें कि जी आपको दूसरा प्रोजेक्ट देना या दूसरा, आप उसको कहें ऑनेस्टली वी आर नॉट हैप्पी विद यू, आई एम सॉरी, वी आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग यू, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। बट कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी ना, कॉन्ट्रैक्ट है कंपनसेशन का। अगर 3 महीने या 6 महीने की आपको सैलरी पे करनी पड़ रही है तो आप हालात ऐसे बनाते हैं कि लोग उमर वाली बात ठीक है ना। फिर वो ऐसे बंदों को जिन्होंने जो घर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं
तो फिर उनको भी आप गुड बाय कह दें तो आपके पैसे भी बच जाएंगे। या बंदे नहीं रखने ना तो नहीं रखने ना, इसमें कोई दो रॉकेट साइंस तो है नहीं है कि वही बार बार हम इस प्रोग्राम के तवस्सुल से यही बात कर रहे हैं कि आप सिस्टम को इतना तगड़ा कर दें कि बंदे जो मर्जी आते रहे, आपके जो नीचे काम करने वाले उनको चेंज ना करें। आप देख लें चेयरमैन साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई भी आए, वो लंबे दौर के लिए आए, छोटे देर के लिए आए, मगर सिस्टम ऐसा तगड़ा होना चाहिए कि उस सिस्टम के ऊपर आपको कोई क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, दिस इज सच अ लॉन्ग डिबेट, इस पे बहुत ज्यादा बात होनी चाहिए, मगर क्योंकि वक्त की कमी की वजह से एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप लोगों का J.Dot का ऐसा तो नहीं हो सकता कि परफ्यूम हम आपको ना दें। जल्दी से J.Dot का हम सेगमेंट मैं J.Dot की जाने पड़ता हूँ, लेकिन जब हम बात कर रहे थे कादिर से तो मैंने देखा कि सामने ना वो जो नोक-झोंक इनकी शरारतें जा रही थी, तो ये वो स्टूडेंट्स होते हैं कुछ आपको पता है क्लास में जिनकी टीचर्स जो है वो सीटिंग चेंज कर देते हैं, ब्राउन स्किन दिखा रहे थे, सीटिंग चेंज कर देंगे हम नेक्स्ट टाइम ना, यूसुफ को बीच में बिठाएंगे कि आप लोग जो है ना वो शरारत ना करें। बहुत तंग करता हूँ। चले जल्दी से चलो जी। अच्छा, कल हमने सवाल किया था वर्ल्ड कप की तारीख में अब तक कितनी हैट्रिक्स हो चुकी हैं, हैट्रिक्स इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। एनी गेस जल्दी से, कोई जल्दी से। 2 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सिर्फ 2 हैट्रिक्स यार कम ऑन, क्या हो गया? 4 नहीं ज्यादा, 10 हैट्रिक्स हो चुकी नहीं, हैं। मैंने 4 प्लस का है। 10 हो चुकी हैं। 10 बिल्कुल सही कहा। 6 ही तो कम किए थे मैंने। हाँ, सुहेल मलिक हैं जिन्होंने इसका जवाब दिया और लकी विनर ठहरे आपका। सुहेल को बहुत ज्यादा। और इसमें हमारे सुखलैन मुश्ताक साहब ने भी किए, उन्होंने 99 हाँ जी 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 जी। एक चेतन शर्मा की है 87। डोमिनी की भी है ना गालिबन, जेपी डोमिनी की भी साउथ अफ्रीका, डोमिनी की भी है। वक्त कम मुकाबला तो था। अच्छा जी, आज का सवाल अब आप लोगों के लिए, जो अब सवाल तो आप लोगों ने मेरा जो है वो आज का ज़ाया कर दिया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के किस बॉलर ने हैट्रिक की है? तो पाकिस्तान के किस बॉलर की हैट्रिक है वर्ल्ड कप में, इसका आप लोगों ने नाम बताना है। जवाब देने के लिए हम सीट चेंज करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाथ हिला देते कैमरे को। और जी 03177707174174 इस नंबर पर आपने कॉल करनी है, कॉल करके इसका जवाब देना है। 0317770717 इस नंबर पर कॉल करें, बताएं पाकिस्तान की तरफ से किसने हैट्रिक की है वर्ल्ड कप में। सो ये जवाब जल्दी से दे दीजिए, अगर आपने मिस आउट कर दिया तो आप जवाब बिल्कुल दे दें। एंड नाउ द प्रेडिक्शन टाइम, द सेकंड सेमीफाइनल, इट इज साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सो साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। लाला, व्हिच इज योर टीम? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका? ऑस्ट्रेलिया जी। मुशी भाई? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। ओ यूसुफ? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। सो दोनों की टीम्स यहाँ पे, यूसुफ और लाला की टीम है ऑस्ट्रेलिया। एंड गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स अगेन, मुश्ताक अहमद हैज चोजन साउथ अफ्रीका एंड यू नेवर नो कि साउथ अफ्रीका और ये करे। एक दफा बॉल लग चुकी है, बार-बार नहीं, मैं ये और वो टेप बॉल थी, बट यहाँ मेरा ख्याल से वक्त खत्म हो गया हमारे पास, हम डिस्कशन को यहीं पे ब्रेक लगाते हैं। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में चेंजेस हो रही हैं। आज वो सारी स्टोरीज हमारे और सामने आ जाएंगी और कल फिर 1 से 3 वाले शो में जब जोर का जोड़ पे हम शामिल होंगे, उस वक्त सेमीफाइनल के हवाले से तो बात होगी, मगर इस सारी चीजों के हवाले से भी बात होगी कि क्या हो रहा है पाकिस्तान, सीटिंग चेंज भी होगी। एग्जैक्टली, और दूर दूर बिठाएंगे इन सबको जो है ना, जो ये शरारत कर रहे हैं। जो विद दैट वक्त यहाँ पे जो है खत्म हो गया। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।